ठीक है। तो क्या करते हैं, जो बीच में जो शाफ्ट होती है उस पे इसका जड़ मारा जाता है इंडोलास्टिक बेरिंग को, और सीधे ट्यूब के द्वारा कसा जाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। क्या होता है फिर जब जो वेट होती है उसके द्वारा जो दो इसके जो ऊर्जा है ट्यूब को बेरिंग बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ आया? अब इसकी मटेरियल बनाते हैं, बेरिंग किस मटेरियल में होते हैं, कहाँ यूज होता है। चलिए कास्ट आयरन यानी कच्चा लोहा, ठीक है। इसके अधिकतर सॉलिड बेरिंग बनाए जाते हैं। ये हल्के भार और कम स्पीड के लिए उपयोग करते हैं। हल्के भार जहाँ पे हमें कम लोड ले आता है और स्पीड कम रखनी है वहाँ इसका उपयोग करते हैं। इसका कास्ट आयरन यूज है, ठीक है। दूसरा होता है गन मेटल। गन मेटल का मतलब क्या क्या होता है गन मेटल में? जो गायब आपको कितने कितना होता है? हाँ ठीक है, और ठीक है, और 10% कितना हो गया? हाँ तो 100 हो गया। फरवरी 2018 में है। इसके ऊपर पानी और वातावरण का कम असर होता है, जिससे कुछ देर में इसके ऊपर कुछ देर में आया, ठीक है। गन मेटल क्या क्या होता है? तांबा, टीन और जिंक की मिश्रता। गन मेटल में क्या क्या होता है? तांबा होता है, टीन होता है, जिंक होता है। अभी आपको बताया मैंने तांबा कितना होता है? 88 होता है, टीन 10 होता है, जिंक 2% होता है, ठीक है। बातें निकल गई क्या होता है? तार और इतना होता है, ठीक है। इसके लिए बूस्ट बेरिंग है, बेरिंग आया है। ये तार और इंजन लागू होता है, ये ध्यान रखिए। एग्जाम में इसके बेरिंग अधिकतर संतुलित आवेश यूज किया जाता है, ठीक है। पहला है कि इसमें निकल क्रोमियम के बेरिंग बनाए जाते हैं जो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के होते हैं, जैसे बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, ठीक है। और से स्टील के, ठीक है। जो क्या नाम है, जो रोलिंग एलिमेंट होता है वो भी बनाते हैं, किस चीज को होते हैं? दो चीज बताते हैं। तो एक होता है निकल क्रोमियम, नहीं आपको मटेरियल पता है ना, जो रोलर बेरिंग होता है उसका एलिमेंट उसके बेरिंग के बारे में बताया था, निकल क्रोमियम स्टील के होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सिंगल एलाइड, इसमें लेड, कॉपर, टिन और स्टेनलेस स्टील की बनती है। इसको बना दिया जाता है जहां लुब्रिकेंट देना करते हैं, क्योंकि ये सेल्फ लुब्रिकेंट होता है। सेल्फ लुब्रिकेंट का मतलब जो अपने आप लुब्रिकेंट का यूज करता है। हाँ, जो ऐसा होता है कहीं कहीं कभी इस जगह होते हैं जहाँ में लुब्रिकेंट नहीं कर पाते, इसलिए बनाए जाते हैं सिंगल एलाइड। इसमें लेड सिंगल एलाइड जैसा होता है, इसमें लेड होता है, कॉपर होता है, टिन होता है, स्टेनलेस, ठीक है। आते हैं एल्यूमिनियम एलाइड। ये क्या होता है? एल्यूमिनियम एलाइड इस धातु के बेरिंग को यहाँ नहीं होता है, आ गया इसका ये, हाँ क्या होता है? भारी भी आ जाएगा, इसको दिमाग आया उच्च स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल कंडक्टिविटी, ठीक है। आते हैं कैडमियम बेस एलाइड। ये क्या होता है? इसका उपयोग उच्च तापमान पर भारी लोड के लिए किया जाता है। ये उच्च भार की क्षमता रखते हैं, इसलिए इसका उपयोग भारी काम के लिए जाता है, जैसे टरबाइन और बिजली की मोटर इत्यादि। टरबाइन जानते हो? बिजली कैसे बनती है? पानी कैसे बनेगा? कुछ रहता है, क्या करता? बिजली में आते हैं, किस तरीके से बनती है? कहता है ना, क्या आता है? एक तरीके से टेलीफोन लगी होती है, उसमें प्रोवाइड किया जाता है। फिर पानी ऊपर से गिरता है तो उसकी पंखों से ऊपर पानी गिरता है, तो पानी के फोर्स से करता है टरबाइन घूमता है, घूमता तो ठीक है। सिंथेटिक मटेरियल ये तीन प्रकार होते हैं, कौन से? लैमिनेटेड और दूसरा होता है नाइलोन, तीसरा होता है टेम्पोन, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या होता है। लैमिनेटेड फेनोलिक्स क्या होता है? इसमें सिंथेटिक्स या एक्सप्रेसिस या फेनोलिक्स बेसिक मिला होता है। ये बेरिंग
बाद 100 प्रतिरोधी क्षमता का होगा इसमें होगी लैमिनेटेड फेरोलिक्स में, ठीक है। नाइलोन क्या होता है, नाइलोन में से इसके बने बेरिंग में लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ये हल्के लोड के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि नाइलोन वाले, ठीक है। टेफ्लॉन में देखते हैं यह कि सेल्फ लुब्रिकेंट मटेरियल है को ऊपर का साइन प्रभाव पड़ता है, ये अत्यधिक ताप सहन कर सकते हैं, इससे घर्षण गुणांक कम होता है, उनकी कीमत अधिक होती है, अर्थात ये महंगा मटेरियल होता है। तो अपना कहाँ किया था, जहाँ से कोई भट्टी वगैरह होती है उस जगह में इसका टेफ्लॉन यूज करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ आपको समझ कहाँ में आया कौन कौन से लोड कितने का लगते हैं, बताओ लोड कौन कौन से लोड बता देंगे आपको। हाँ कौन कौन से क्या नाम क्या होते हैं लोगों के, एक्सियल रेडियल एक्सियल एक्सियल को नाम दिया आपने, ठीक है। बेरिंग कितना होती है बता दिया, क्या होता है, अच्छा बेरिंग के अंदर में क्या क्या कौन कौन सी एलिमेंट लगे होते हैं, इस टाइप के एलिमेंट होता है तो आप इसके पार्ट्स कराने का एलिमेंट होते हैं, तो मतलब कौन कौन से एलिमेंट लगे होते हैं, एक बॉल होती है और रोलर बोलते हैं, दो टाइप होते हैं, दो टाइप को हम ज्यादा करते हैं। रोलर होता है, एक होता है बॉल होता है, उसका भी कांटेक्ट एरिया होता है, क्या होता है जो रोलर बेरिंग होता है उसका कांटेक्ट एरिया क्या होता है, मैंने आपको बताया एक तो लाइन बताया था, एक बिंदु बताया था, बताओ क्या होता है, रोलर क्या होता है, देखो एक बात कोई बॉल अगर मैं अंदर को जैसे फेंकता हूँ तो किस तरीके से रख दी जाएगी, तो एक लाइन के रूप में सीधी सीधी इस तरह रखी जाएगी बिंदु के रूप में, ठीक है। उसका कांटेक्ट एरिया हो जाएगा बिंदु हो जाएगा। अब भाई मैं इस तरीके से कोई पेन है कोई रोलर टाइप का है तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो उसका एरिया कितना कम हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना, काफी एरिया कम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका कांटेक्ट एरिया क्या हो जाएगा लाइन, एक बिंदु होता है एक लाइन होता है, बिंदु कौन सा होता है बॉल में होता है, बॉल वाला बॉल को फेंकने को हल्का का बिंदु टाइप से लाइन वाला और बोलो ना लाइन याद हो गया। फिर और बेरिंग के दो नोड बताते हैं कौन कौन होते हैं, बताओ लोड लोड कौन कौन से होता है, पूछे थे रेडियल और एक्सियल प्लस, हां ठीक है। रेडियल लोड कैसे लगता है बताओ मेरे को, किसके लंबवत है अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत नहीं, एक्स का मतलब ही होता है अक्ष, एक्सिस का मतलब है अक्ष उसके समांतर है, उसके तो रेडियल में क्या लगता है लंबवत लगता है और उसमें एक्सियल एक्स समांतर पैरेलल, ठीक 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 यानी समझ में आ रहा है कुछ है पूरा आ रहा है। इसमें आप देख लेना टेम्परेरी फ्रिक्शन में इसके टाइप से चार टाइप के सल्फेट ठीक है। तो एक बार ऐसे वीडियो डाल रहा हूं ताकि ठीक है। ये इसकी हाउसिंग आती है, ये होती है साफ, तो ये होती है साफ ठीक है। और ये हाउसिंग इसकी बीच में लगा हुआ है ये भी अलग और अलग भी लगा हुआ है उस रेट में उस दिन में होता है, इसमें ये होता है आइलिंग किया होता है ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन उस दिन वो मैंने आपको चेक करा लगा दिया था ठीक है। ये किसमें आएगा फ्रिक्शन में आएगा इंटरैक्शन में आएगा फ्रिक्शन में आएगा ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है घर्षण होता है ना, फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन में क्या होता है गुस्सा आता है स्टेट पॉइंट में आता है ठीक है। सेल बेरिंग होता है सेल घर में तो नहीं आप जो है वो ध्यान रखना ठीक है। दूसरा क्या आता है स्प्लिट बेरिंग स्टैंड होता है ठीक है। अब आते हैं एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। एंटी फ्रिक्शन जो मैंने आपको बताया रोलर और बॉल किसमें होते हैं
ठीक है पार्ट्स के बारे में पता है आपको सॉल्व किया क्या होता है बताओ इसे क्या बोलते हैं एक मिनट में टेंशन ना इससे पता करो दूसरा वाला होता है आओ क्या इसे क्या बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा है ये लोडर में आपको क्या था रेडियल मतलब इसमें मेरा नंबर ये एक्सेल का इसके समांतर रखना है ठीक है यहाँ वाले को सिविल लाइन को कैसे क्लियर कर इसके भी टाइप हो गई रेडिकल टाइप हो गया पैरेलल टाइप हो गया बस क्या है पूरी रोलिंग का वर्ड बैंक ठीक है हाँ कास्टला में इसमें दिया गया मिडल फिर ने बताया था नैरो जगह पे इसका मतलब ये देखेंगे और ठीक है यहाँ सही है ये टेबल वाला मैं बता रहा हूं फिर गाइस वगैरह के लिए ठीक है लगने वाले नोट का आपकी हमने आपको वीडियो को बताओ सर्च ठीक है अगर केयरिंग होता है क्या होता है इसमें ऑप्शन आती है ये फाइलिंग होता है यहाँ आपका केयरिंग लाइन होता है भाई मान लो गलत कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा हमारा स्टेप का से हो गया ठीक है इसके बारे में आपको बताया था हमें पूछूं आपसे अगर चार को निकाला चार का मतलब किस तरह से सात अभी तीन का ठीक है क्या क्या ये क्या निकालने के लिए बोला ठीक है काउंटिंग के लिए शुरू करते हैं काउंटिंग कराने के लिए शुरू करते हैं ठीक है और निकालने के लिए आप इसे वेरीफाई करना है जो IRN नंबर है वो ठीक है तो अगर साथ में मैं ये काउंटिंग करने के लिए किस तरीके से इस पे जॉब करते हैं अगर साथ में मेरे कराते हैं उसका मतलब इसी करते हैं ग्राफ निकालने की इंटरफेस और कैसे अगर साथ में इनको आईडी रहेगा आप एक नंबर दिखा सर सर आईडी वैसे